हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद कालखंड यानी समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिन्हें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ और कलयुग इसका अंतिम छोर है। कलयुग की समाप्ति के बाद पुनः सतयुग आरंभ होता है और यह चक्र सृष्टि की रचना से लेकर निरंतर चला आ रहा है। अब आपके मन में आता होगा कि इन चारों युगों में अंतर क्या है, जिसके कारण कालखंड को 4 युगों में विभाजित करना पड़ा। इसका स्पष्ट उत्तर पुराणों में बताया गया है। पुराणों में इन चारों युगों में क्या क्या समानताएं हैं और समय के साथ साथ मनुष्य के लक्षणों में क्या क्या बदलाव आते हैं, यह सब आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नारद जी ने सनक जी से कहा कि हे मुने, आप तात्विक अर्थों के ज्ञान में निपुण हैं। मैं आपसे युगों की स्थिति का परिचय सुनना चाहता हूं। श्री सनक जी ने कहा कि हे महाप्राज्ञ, तुम्हें साधुवाद है। तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं समस्त जगत के लिए उपकारी युग धर्म का वर्णन आरंभ करता हूं। किसी समय तो पृथ्वी पर उत्तम धर्म की वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाश को प्राप्त होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए हैं। इनकी आयु 12,000 दिव्य वर्षों की है। एक दिव्य वर्ष में 12 साधारण वर्ष होते हैं और वे चारों युग उतने ही 100 वर्षों की संध्या और रात्रि से युक्त होते हैं। इनकी कला संख्या सदा एक सी ही होती है। पहले युग को सतयुग कहते हैं, दूसरे का नाम त्रेता है, तीसरे का नाम द्वापर और अंतिम युग को कलियुग कहते हैं। इसी क्रम से इनका आगमन होता है। सत्ययुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा सर्पों का भेद नहीं था। उस समय सब के सब देवताओं के समान स्वभाव वाले थे। सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे। क्रय विक्रय का व्यापार और वेदों का विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करके सदा भगवान नारायण की उपासना करते थे। सभी अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष भी नहीं थे। सब लोग शाम, दाम आदि सद्गुणों में तत्पर थे। सबका मन धर्म साधन में लगा रहता था। किसी में भी ईर्ष्या तथा दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं था। सभी लोग पाखंड से दूर रहते थे। सतयुग में सभी लोग चारों आश्रमों के धर्म का पालन करने वाले, वेदाध्ययन संपन्न तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। चारों आश्रमों वाले अपने अपने कर्मों के द्वारा कामना और फलासक्ति का त्याग करके परम गति को प्राप्त होते थे। सतयुग में भगवान नारायण का श्री विग्रह अत्यंत निर्मल एवं शुक्ल वर्ण का होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, त्रेतायुग में धर्म एक स्तर नीचे चला जाता है, यानी सतयुग की अपेक्षा 1/4 कम लोग धर्म का पालन करते हैं। भगवान के शरीर का रंग लाल हो जाता है। उस समय जनता को कुछ क्लेश भी होने लगता है। त्रेता में सभी लोग क्रिया योग में तत्पर रहते हैं। यज्ञ कर्म में उनकी निष्ठा होती है। वे नियम पूर्वक सत्य बोलते, भगवान का ध्यान करते, दान देते और न्यायुक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते हैं।
अब तुम द्वापर युग का वर्णन सुनो। द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते हैं। भगवान विष्णु का वर्ण पीला हो जाता है और वेद के 4 विभाग हो जाते हैं। उस समय कोई कोई असत्य भी बोलने लगता है। ब्राह्मण आदि वर्णों में से कुछ लोगों में राग द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यज्ञ करते हैं और कोई धनादि की कामनाओं में आसक्त हो जाते हैं। कुछ लोगों का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति समान होती है। अधर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा क्षीण होने लगती है। हे मुनीश्वर, द्वापर युग में मनुष्य कम आयु के होंगे। कुछ लोग दूसरों को पुण्य में तत्पर देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगेंगे। हे ब्राह्मण, कलयुग आने पर धर्म का एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तामस युग के प्राप्त होने पर भगवान श्री हरि श्याम वर्ण यानी काले रंग के हो जाते हैं। उस समय कोई बिरला ही धर्मात्मा यज्ञों का अनुष्ठान करता है और कोई महान पुण्यात्मा ही क्रिया योग में तत्पर रहता है। उस समय धर्मपरायण मनुष्य को देखकर सब लोग उससे ईर्ष्या और निंदा करते हैं। कलयुग में व्रत और सदाचार नष्ट होने लगता है। ज्ञान और यज्ञ आदि की भी यही दशा होती है। उस समय अधर्म का प्रचार होने से जगत में उपद्रव होते रहते हैं। सब लोग दूसरों के दोष बताने वाले और स्वयं पाखंडपूर्ण आचरण करने वाले होते हैं। नारद जी ने कहा कि हे मुने, आपने संक्षेप में युग धर्मों का वर्णन किया, कृपया आप कली का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्यों का खान पान और आचार व्यवहार कैसा होगा, यह सब मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। मैं कली धर्मों का यथार्थ एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। कली बड़ा भयंकर युग है। उसमें सब प्रकार के पातकों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात पापों की बहुलता होने के कारण एक पाप में दूसरा पाप शामिल हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। घोर कलियुग प्राप्त होने पर सभी ब्राह्मण वेदों से विमुख हो जाते हैं। सभी किसी न किसी बहाने से धर्म में लगने का नाटक करते हैं। सब दूसरों के दोष बताने वाले होंगे। सबका अंतःकरण व्यर्थ अहंकार से दूषित होगा। लालची पंडित भी सत्य से दूर रहेंगे। मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करेंगे। कलयुग में सब मनुष्य अधर्म में आसक्त और झूठ बोलने वाले होते हैं। इन्हीं कारणों से कलयुग में सभी मनुष्यों की आयु कम होगी। हे ब्राह्मण, थोड़ी आयु होने के कारण मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और विद्याध्ययन शून्य होगा, जिसके कारण उनके द्वारा बार बार अधर्मपूर्ण बर्ताव होता रहेगा। कलयुग में उत्तम मनुष्य नीच हो जाएंगे और नीच मनुष्य उत्तम होंगे। देश का राजा व शासक केवल धन संग्रह में लगे रहेंगे और अन्यायपूर्ण बर्ताव करेंगे। वे अधिक कर लगाकर प्रजा को पीड़ा देंगे। पति अपनी धर्मनिष्ठ पत्नी के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर पराई स्त्रियों से संगमन करेगा। पुत्र पिता से और सारी स्त्रियां पति से द्वेष करने लगेंगी। कलयुग में सब लोग मांस का सेवन करेंगे और बकरी तथा भेड़ का भी दूध निकालेंगे। हे नारद मुनि, घोर कलयुग में सब मनुष्य पाप परायण हो जाएंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषों में दोष देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। लोग नदियों के तट पर भी अनाज बोया करेंगे। पृथ्वी फलहीन हो जाएगी। बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। युवतियां प्रायः वेश्याओं के स्वभाव को अपने लिए आदर्श मानकर उसकी अभिलाषा करेंगी
ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे, स्त्रियां अपना शरीर बेचेंगी, तथा ब्राह्मण वेदों का विक्रय करने वाले होंगे। ब्राह्मण धन के लिए ललाहित होकर नियमों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थ के वाद विवाद में फंसकर धर्म का आचरण छोड़ देंगे। ब्राह्मण केवल दिखावे के लिए पितरों का श्राद्ध कर्म आदि कार्य करेगा। मनुष्य केवल दूध के लोभ से गौ से प्रेम करेंगे। निष्ठावान व्यक्ति स्नान शौच आदि क्रिया छोड़ देंगे। मनुष्य साधुओं तथा ब्राह्मणों की निंदा भी करने लगेंगे। नारद जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझे विस्तार पूर्वक चारों युगों की जानकारी दी, जिसमें कलियुग भी सम्मिलित था। यह सब ज्ञान प्राप्त करके मुझे अब भी एक प्रश्न विचलित कर रहा है कि मनुष्य इस घोर कलियुग के संताप से कैसे बच सकता है और इस कलियुग में परमात्मा के भजन और मोक्ष के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए। कृपया मेरे इस संशय को दूर करें। हे नारद, कलियुग में इतने दोष होते हुए कुछ गुण भी हैं। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं, उन्हें यह कलियुग कभी बाधा नहीं देता। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में भगवान के ध्यान को, द्वापर में यज्ञ को और कलियुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सतयुग में जो पुण्य कर्म 10 वर्षों में सिद्ध होता था, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह में जो धर्म सफल होता है, वही कलियुग में 1 ही दिन रात में सिद्ध हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे ही कलियुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके पा लेता है। जो मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन अथवा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कलियुग कभी नहीं सताता। जो मानव निष्काम भाव से ओम नमो नारायणाय का जप करते हैं, उनको कलियुग कभी बाधा नहीं देता। घोर कलियुग आने पर भी संपूर्ण जगत के आधार एवं परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला मनुष्य कभी कष्ट नहीं पाता। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने हमारी यह वीडियो देखी, सुनी और समझी। हमारी प्रस्तुतियों से आप लाभान्वित हो रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।